गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान अहमद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अहमद दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो जाता। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। हुआ की आवाज सुनसान गलियों में खौफ पैदा कर रही थी। अहमद घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। अल्लाह, मैं पूरी कोशिश करता हूं, मगर हालात बेहतर क्यों नहीं होते। इसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब इंसान हर दरवाज़ा बंद पाता है तो अल्लाह इसके लिए वो दरवाज़ा खोलता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस अल्लाह पर भरोसा रखो। अहमद खामोश हो गया, लेकिन इसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। अगली सुबह वो काम की तलाश में शहर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो बहुत परेशान नजर आ रहा था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा थैला कहीं गुम हो गया है। अहमद के पास वक्त कम था, लेकिन उसने बूढ़े की मदद करने का फैसला किया। कई घंटे तलाश के बाद उन्हें थैला एक दरख्त के नीचे पड़ा मिल गया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अहमद ने सर हिला दिया। मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। बूढ़ा मुस्कुरा कर चला गया। चंद दिन बाद अहमद को कोई काम न मिला। घर में आटा भी खत्म हो चुका था। इस रात अहमद ने सजदे में गिरकर दुआ की, अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मेरी मदद फरमा। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शख्स खड़ा था। क्या आप अहमद हैं? जी। आपको फौरन मेरे साथ चलना होगा। अहमद हैरान रह गया। वो शख्स कौन था और उसे कहाँ ले जाना चाहता था? दिल में कई सवाल लिए अहमद इसके साथ रवाना हो गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि शायद कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ देर बाद वो एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अहमद की हैरत की इंतहा न रही। वहां शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद थे। अचानक एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़े। अहमद ने उन्हें पहचान लिया। ये वही बूढ़ा मुसाफिर था जिसकी इसने मदद की थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूँ। इस दिन मैंने तुम्हारी ईमानदारी और नेकी को आजमाया था। तुमने इनाम लेने से इनकार कर दिया, हालांकि तुम खुद जरूरतमंद थे। अहमद खामोशी से सुनता रहा। बुजुर्ग ने एक दस्तावेज इसके हाथ में दी। मैं अपनी नई कंपनी के लिए एक ईमानदार शख्स तलाश कर रहा था। आज से तुम इस कंपनी के निगरान हो। अहमद को अपनी आंखों पर यकीन न आया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद कंपनी के खजाने से बड़ी रकम गायब हो गई। तमाम मुलाजमीन शक के दायरे में आ गए। कई लोगों ने अहमद पर इल्जाम लगाया क्योंकि खजाने की चाबियां उसके पास थी। शहर में चामगोइयां शुरू हो गई। शायद अहमद ने दौलत देखकर अपना ईमान बेच दिया। अहमद को शदीद सदमा पहुंचा, लेकिन उसने एक बार फिर अल्लाह पर भरोसा किया। इसने कहा, मेरा रब जानता है कि मैं बेकसूर हूं। तहकीकात शुरू हुई। 1 हफ्ता गुजर गया, फिर 2 हफ्ते। किसी को कुछ मालूम ना हो सका। एक रात अहमद दफ्तर में पुरानी फाइलें देख रहा था कि उसे एक अजीब रसीद मिली। रसीद पर एक ऐसे मुलाजिम के दस्तखत थे जो कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। अहमद ने मजीद तहकीक की तो हैरान कुन राज सामने आया। असल चोर वही पुराना मुलाजिम था जो सबके सामने नेक बनकर रहता था। जब सबूत सामने आए तो वो शख्स जुर्म कबूल करने पर मजबूर हो गया। अहमद की बेगुनाही साबित हो गई। शहर के लोग शर्मिंदा थे। बुजुर्ग ताजिर ने सबके सामने कहा, देख लिया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। साल गुजरते गए। अहमद की मेहनत, दियानतदारी और अल्लाह पर कामिल यकीन ने इसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वो अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था, मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आया। एक दिन किसी ने इससे पूछा,
आपकी कामयाबी का राज क्या है? अहमद मुस्कुराया और बोला, मैंने जिंदगी में दो बातें नहीं छोड़ी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान पूरी कोशिश करता है और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है तो अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से कामयाबी देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सबक: अल्लाह पर सच्चा भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए, बल्कि पूरी मेहनत के बाद नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जो शख्स मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर यकीन रखता है, आखिरकार कामयाबी इसी का मुकद्दर बनती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक लाइक ज़रूर करें और अल्लाह पर भरोसे जैसी खूबसूरत बातों से भरपूर मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ लाने का हौसला देती है।